हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको पता है, आप लोग के लिए एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी जो 2024 है उसके तहत जो सीटीज का एग्जामिनेशन होता है 2024 का, उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या होने वाला है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और इसको आप लोग डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी मैं सभी डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि ना हो पाए, कुछ डाउट रहे, तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब आप लोग जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपकी निकल के आ रही है यूपीएससी की तरफ से, जिसे हम लोग कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी। इसके तहत जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस यानी सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है जो 2024 का है, वो फाइनली रिलीज हो गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म के लिए जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए, तो 20-12 से यह फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, तो इस 9/1 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो पेमेंट का, वो भी 9/1 है। मॉडिफिकेशन के आप लोग के लिए 10 से 6 के बीच में फिर से ये जो मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ ऑप्शन खुलने वाला है, तो याद रखिएगा फॉर्म फिलअप करते हुए वक्त ही बढ़िया से आप लोग फॉर्म फिलअप करें। चलिए, एग्जामिनेशन डेट भी आपका बता दिया गया है, 21/4 को आपका एग्जाम भी हो जाने वाला है। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशन से पहले प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, जो जनरल है ओबीसी है 200 लगेंगे, वहीं एससी एसटी और फीमेल के लिए एक भी रुपए की जरूरत नहीं है, फ्री में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू जो पेमेंट होता है वो आप लोग इजिली कर पाएंगे। चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगेन आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जहां से इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो सीट्स हैं आप लोग वो देख लीजिए। इंडियन मिलिट्री में यदि बात करते हैं, आईएनए में जो देहरादून में है, वहां से 100 सीट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। वहीं इंडियन नेवल एकेडमी में आपके 32 सीट, इंडियन एयरफोर्स हैदराबाद 32 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपका जनरल ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई है मद्रास, वहां से 275 पोस्ट सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वहीं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में जो है, वहां से 18 पोस्ट। यहाँ जो वुमेन है उनके लिए, यहाँ पे जो मेन है उनके लिए टोटल बात करते हैं तो 457 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर लगभग हर एक स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। हर एक स्टेट में लगभग लगभग आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको इजिली देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग अपना एग्जामिनेशन सेंटर वहां पे चुन सकते हैं। एज के बारे में हम लोगों ने बात किया, तो जो एज है आपका 20 से लेकर 24 वर्ष के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। यदि आईएमए की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2006 तक आपका जन्म होना चाहिए, 2001 से लेके। वहीं इंडियन आपका नेवल में बात करते हैं तो यहाँ आपका जो बर्थ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जनवरी 2001 से लेके जनवरी 2026 के बीच में आपका एज होना चाहिए। तो सेम आपका यहाँ पर भी है कि आपका जो एयरफोर्स में वहाँ 20 से 24 वर्ष आपका होना चाहिए। ठीक है, इतना ही तक आपका यहाँ पे खोजा गया है। जिनका भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अनमेरिड लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का याद रखिएगा। जो मैरिड है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं, तो यदि आप लोग आईएमए में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके यदि डिग्री किया है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि इंडियन नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो यहाँ यदि आपने इंजीनियरिंग की है तो आप लोग नेवी में जा सकते हैं। एयरफोर्स की बात करते हैं तो यदि आपने यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री हो, साथ ही साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका 12th में हो, या फिर आपने बैचलर की डिग्री ली हो इंजीनियरिंग से यानी बीटेक आपने किया है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको लगभग सभी चीजें आप लोग को पता चल गया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपके एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप लोग एग्जामिनेशन की तैयारी किस प्रकार से करने वाले हैं। चलिए, एग्जामिनेशन आपके रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, याद रखिएगा। इसका एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है और दूसरा आपका फिर एसएसबी होने वाला है। एसएसबी के बारे में भी आपको बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को। यदि बात करते हैं जो इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पे इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2-2 घंटे का हर एक पेपर के लिए समय दिया जाएगा। 300 नंबर के क्वेश्चंस आपके, मैक्सिमम 100 नंबर के एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं।
ठीक है। बात करते हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाएंगे उनके लिए इंग्लिश और जनरल नॉलेज से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपके 2-2 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है और आपको यहाँ पे 100-100 नंबर का एग्जामिनेशन आपका होगा। ठीक है, हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाने वाला है। चलिए, बात करते हैं सिलेबस। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सिलेबस में आपको क्या-क्या पूछे जाने वाले हैं। तो बात करते हैं आपका यहाँ जो जो इंग्लिश का सिलेबस होता है, क्वेश्चन पेपर इज़ डिज़ाइन इन द आप लोग इंग्लिश अंडरस्टैंड कर सकें, वर्किंग मैन लाइफ, हाँ, उसमें आप लोग काम कर सकें इतना आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से मैं आपको बता दूँ एंटो आपके ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंटो साइनो पूछे जाते हैं, उसके साथ-साथ इडियम्स, फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के क्वेश्चन, लगभग आपको हर एक चीज़ आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा। रीडिंग कम्प्रीहेंशन भी आपके रहते हैं। जनरल नॉलेज आप लोग को मालूम ही है क्या है। एलिमेंट्री मैथ्स में बात करते हैं तो आप लोग को अरिथमेटिक से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले, जिसमें से आपके सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंड सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, कुछ cos थीटा के जो 60 वैल्यूज पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछे जाएंगे। आपके यहाँ जियोमेट्री से भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूछे जाने वाले, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, पिक्चर, परसेप्शन के क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। चलिए, लगभग सभी चीजें मैंने आपको फिर से बता दिया कि आपको यदि डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग जाके पूछ सकते हैं। आपको इसके अलावा आपको बता दें कि आपके जो एग्जामिनेशन होंगे उसके बाद आपके यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है, ये जो एग्जामिनेशन आपने दिया है इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपको फिर एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी फिर आपका 5 दिन का होता है, वहां पर फिर से आपका एग्जामिनेशन, अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे जिसमें आपके ग्रुप डिस्कशन, पिक्चर परसेप्शन पे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को पहला दिन, जिन्हें भी चुना जाएगा, पहला दिन जो चुन जाते हैं, ठीक है, जिन लोगों ने सिलेक्शन सेलेक्ट हो गई है वो 5 दिन तक रहेंगे और सभी को उसी दिन घर भेज दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके जो आपके मार्क्स हैं इसके आधार पे आपके यहाँ पे, इसी के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। इंटरव्यू अभी हम यहाँ पे दे सकते हैं, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द रिटेन एंड द इंटरव्यू विल बी इक्वली ईच कोर्सेज। ठीक है, तो चलिए, लगभग सभी चीजें मैंने आपको बता दिया। फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला है, वहां कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।